इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को 4th ग्रेड एग्जाम आयोजित किया गया है, जिसमें जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी के सभी शिफ्ट यानी कि 6 की 6 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस करवाए जाएंगे। अब तक मैं 3 शिफ्ट के करवा चुका हूं, चौथी शिफ्ट की अभी करवा रहा हूं और बाकी बचे 2 शिफ्टों की भी अभी थोड़ी देर बाद करवाऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रोजेक्ट चेतक का मुख्यालय स्थित है, जिसे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था। तो प्रोजेक्ट चेतक का जो मुख्यालय है वो आपके बीकानेर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर आपके उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है। बीकानेर, अजमेर और जोधपुर आपके उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का ही प्रभाग है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीके से कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC की फुल फॉर्म क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC की फुल फॉर्म है राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे। तो देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति थे अमरचंद बांटिया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया वही मैं आपको करवा रहा हूं। तो जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर आपके 7 मई 2025 को शुरू किया गया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी। तो अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से जो खिलाड़ी थी वो नॉर्ती मेवाड़ा थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो राजस्थान के कोलायत में लगता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थानी लोक कला का एक रूप है जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन, पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो राजस्थानी लोक कला का जो रूप है वो मांडना कहलाता है, जिसमें दीवारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थल आदि को सजाने के लिए किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं उसे हमसिड़ो गीत कहते हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं।
तो रूप सिंह शेखावत है, दयाराम और तारा शर्मा हैं, ये आपके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अब तक मैं 4 शिफ्ट के एनालिसिस करवा चुका हूँ, बाकी बचे 2 शिफ्ट भी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संगीतमय नाटक रमत लोक नाट्य में नाटक के कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो रमत लोक नाट्य में नाटक के जो कलाकार हैं उन्हें कहा जाता है खेलर्स, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जानकी लाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बहरूपिया या बहुरूपिया कह सकते हैं। तो जानकी लाल भांड आपके राजस्थान की बहरूपिया प्रदर्शनी कला में विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील है जिसे तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से भी जाना जाता है? तो तीर्थ स्थलों का राजा है वो पुष्कर झील को कहा जाता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीके से कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? अब कोष्टक में लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं करना है। अगर संघ शासित प्रदेश शामिल करते तो 7 होते हैं, अब उनको नहीं शामिल करना, सॉरी संघ शासित प्रदेश शामिल करते तो 6 होते, लेकिन उनको नहीं शामिल करना तो 5, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय? अब आपको मालूम है भारतीय संविधान की 3 सूची होती है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो इसमें स्थानीय सरकार का जो विषय शामिल है वो आपके राज्य सूची में शामिल है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेजबानी राजस्थान में की जाएगी? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में आयोजित किया जाएगा नवंबर 2025 में, तो इसकी मेजबानी राजस्थान में की जाएगी, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना आपके सांगानेर में की जाएगी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन आपके जयपुर में आयोजित किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का कि नए राजस्थान के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने? तो राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता बने हैं जीसी कासलीवाल, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करता है? तो राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की परामर्श है वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने हैं? तो राज प्रमुख 1956 में आपको मालूम है समाप्त कर दिया गया और उसके बाद राज प्रमुख की जगह राज्यपाल नाम दिया गया है। तो उस समय राजस्थान के पहले राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो बीकानेर, आपको जो ऑप्शन दे रखे इसके अकॉर्डिंग आपका जो बीकानेर क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? तो बांसवाड़ा से गुजरती है और बांसवाड़ा आपके दक्षिण सिरे में आती है, दक्षिण क्षेत्र में आती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी राजस्थान के मध्य अरावली में स्थित है? तो तारागढ़ चोटी है वो राजस्थान के मध्य अरावली में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 56 मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित हैं? तो 56 मैदान की बात करें तो ये आपके माही बेसिन से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बात करें तो वहां पर आपके काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? अब देखो बीच में कंप्यूटर के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीके के जो क्वेश्चन है उनका ही एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल लाल असावा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे? तो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति हैं वो भैरों सिंह शेखावत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागर चोल किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो नागर चोल है ये आपके ढूंढाड़ी बोली की ढूंढाड़ी कौन सी राजस्थानी भाषा की उपबोली है? ढूंढाड़ी भाषा की उपबोली है। अगला क्वेश्चन है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो मालवी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो श्रावण माह में तीज के अवसर पर राजस्थान पुरुष है वो लहरिया पगड़ी पहनते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थान महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? तो तिमणिया आभूषण राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग जिसे जूझ हार्प भी कहा जाता है विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो मोरचंग है यह आपके लंगा संगीतकार समुदाय के बीच में पश्चिमी राजस्थान में लोकप्रिय है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो वीर तेजाजी का जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में आपके परबतसर में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया? तो रणकपुर जवई बांध महोत्सव 2025 आपके पाली जिले में मनाया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित है? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपके राजस्थान के 12 जिले में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनसा माता संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो अलवर राजस्थान में स्थित है? तो सिलीसेट झील है ये आपके राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है ये माही नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश आपके माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके से कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर बना है? तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके चंबल नदी पर बना है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में जो पूछा गया है वो है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सागवान के वृक्षों का वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सागवान के वृक्षों के वन राजस्थान में सर्वाधिक आपके दक्षिणी क्षेत्र यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। सभी पेपर के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी बचे 2 शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी इस यूट्यूब चैनल पर थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे।